Yes students, write down question. जो क्वेश्चन है आज हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, the area of cross section, comma length and density, area of cross section, comma length and density of a piece of metal of atomic weight 60। मैं लाइन को रिपीट कर रहा हूं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोमा length and density of a piece of a metal of atomic weight 60। इसके बाद weight 60 अगर तो मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा है weight 60 और 10 raised to power minus 6 meter square, weight 60 or 10 raised to power minus 6 meter square, comma 1.0 meter and 5 into 10 raised to power 3 and 5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, 10 raised to power 3 kg per meter cube respectively, full stop। ये हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, किसकी दी हुई है, जिस एक मेटल के पीस का ये सब कुछ डायमेंशंस गिवन है और उसका वेट है 60। ठीक है, रेस्पेक्टिवली के बाद फुल स्टॉप। उसके आगे लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम if every atom contributes one electron, if every atom contributes one electron and the drift velocity of electron in the metal and the drift velocity of electron in the metal when the current of 16 ampere passes through it, करें स्टार्ट बेटा। लिख लिया क्वेश्चन सबने? तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, हमें क्वेश्चन समझ आना जाना चाहिए। इसके अंदर जो हमें फार्मूलाज यूज करने हैं वो भी देख लेते हैं पर कि कौन कौन से फार्मूलाज लगेंगे इसमें। वेट एक सेकंड रुकना बेटा। शेडो आ रही है ना मेरे पीछे, चलिए देखना, अगर क्लियर ना हो तो बताना मुझे। यस, सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जो जो भी गिवन है, हमें गिवन है एरिया गिवन है 10 raised to power minus 6 meter square और लेंथ गिवन है 1 मीटर, डेंसिटी गिवन है 5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, एटॉमिक वेट भी गिवन है
60। देखो बेटा जो एटॉमिक वेट 60 दिया हुआ है 60 केजी नहीं होता, केजी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, 60 केजी वेट नहीं होगा किसी एटम का। तो इसको हम कर देते हैं 10⁻³ केजी, केजी में कन्वर्ट कर दिया ग्राम से, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास होता है हमेशा, तुम्हें पता है ये ग्राम एटॉमिक मास होता है, केजी मैंने बनाया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो। करंट भी गिवन है 16 एम्पियर। बेटा बोर्ड क्लियर हो रहा है? से यस और नो, नहीं तो लाइट एक और ऑन कर देते हैं, थोड़ी सी मेरी शैडो आ जाती है, स्लाइड को ऑन कर देते हैं, पर देख लो बोर्ड क्लियर है ना? ठीक है, तो एरिया लेंथ ये सब कुछ गिवन है इस मटेरियल का जिसका वेट है 60, करंट भी गिवन है तुम्हें। हमें निकालना क्या क्या है, हमारा टारगेट है एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का टारगेट है, और एक हमारा टारगेट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास n, कैपिटल N, बेटा ये फिक्स होते हैं अल्फाबेट्स, ध्यान से समझना इनको। अगर मेरे पास कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो तुम्हारे पे मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कैपिटल N के अंदर। क्लियर है? इन द केस बेटा ये रिफ्लेक्शन आ रही है बहुत ज्यादा, अब दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन काफी आ रही है, बोर्ड चेंज किए इसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है। चलो, तो कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मटेरियल। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने, मुझे सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स निकालने। यूनिट वॉल्यूम का मतलब सबको पता ही है, जिसके अंदर 1 मीटर लेंथ होगी, 1 मीटर ब्रेड्थ होगी और 1 मीटर हाइट होगी। LBH111 होगा तो उसका यूनिट मतलब 1। तो जब मेरे पास यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि अगर मैं इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दूंगा यूनिट वॉल्यूम से, मतलब पूरी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होगा ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कैपिटल N है, ये जो स्मॉल n है ये है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किसमें कितने वॉल्यूम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे ये सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन, मतलब यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन है। ये जो गिवन मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन है, ये कैपिटल है, उसको गिवन वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दो, यूनिट वॉल्यूम में मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, इसमें तुम्हारा टारगेट है ये, इस स्मॉल n को कैलकुलेट करना तुम्हारा टारगेट है इसके अंदर। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलास किस मैंने पहले बता दिया था कि चैप्टर को रिवाइज कर लें, उन वीडियोस को ऑलरेडी देख लें जो ऑलरेडी अपलोड हुई थी बहुत पहले। तो उसके अंदर मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। दो फॉर्मूलास बताए गए थे तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, एक फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला, और एक था रिलेशन बिटवीन I एंड VD। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एक रिलेशन भी था। तो बताइए मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बोलो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रिवाइज करके आए हो या नहीं? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूं, पहले क्या करना है तुमने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो, यहां पर मैं तुम्हें सारे फॉर्मूला बता रहा हूं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करो, जो भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारे पेंडिंग थे वो हम कर रहे हैं। ओके, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया, फिर E के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम। याद है ये रिलैक्सेशन टाइम वर्ड? किसी को यहां तक डाउट है मुझसे बताते रहेंगे। रिलैक्सेशन वाला वर्ड क्लियर है ना सबको? टाउ। ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो यहां तक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको अमेंड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या होता है, E इनटू में लेंथ होता है। यही होता है हमारा पोटेंशियल, सबको पता है आई थिंक। E इनटू में लेंथ इज द पोटेंशियल। कोई डाउट है किसी को यहां तक?
तो यहां से मैं E को क्या लिख सकता हूं, E आ जाएगा बेटा V/L। अगर E V/L आ जाएगा तो उस E को यहां पे पुट कर देंगे। उस E को पुट करने के बाद मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E/m V/L टाउ। क्लियर हो गया ये भी? से यस और नो? अब एक होती है रिलेशन, ये बेटा फॉर्मूलाज लिख लेना अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, नहीं तो कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल जहां पर तुम्हें गिवन हो और लेंथ जहां पे तुम्हें गिवन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, भी और भी आएंगे। रिलेशन बिटवीन VD एंड I का जो फॉर्मूला होता है I = कैसे याद करेंगे इसको, निया। निया का मतलब क्या होगा देखना, NEA निया VD। ये एक फॉर्मूला किया था हमने। स्मॉल n मैंने अभी तुम्हें बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एरिया, एंड दिस इज द व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं चाहूं तो यहां से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को पुट भी कर सकता हूं, तो इस I को मैं चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से हम बहुत कुछ हम कर सकते हैं। यहां से मैं चाहूं V निकाल सकता हूं, मतलब कहने का इस VD की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो वो I की वैल्यू भी चेंज होगी। ये चीजें बेटा तुमने समझनी है और करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें बात बहुत क्लियरली कहा था। बेसिकली बाय चांस तुम्हें अगर ऑफ भी मिल जाता तो रिवाइज कर लो, कि अभी भी अगर नहीं किया तो अभी भी वीडियोस देख सकते हो। और इन सारी चीजों को 8 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी थी सेकंड यूनिट की। ठीक है, उसके आगे हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो अब करें बेटा, स्टार्ट करें इस न्यूमेरिकल को। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं पता, उसमें मुझे आज तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं बताऊंगा भी नहीं। वो है क्या, नंबर ऑफ मोल निकालने का केमिस्ट्री में तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? अगर मैं कहूं मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बताओगे? याद है कुछ या नहीं? चलो, ये तो सारा कुछ मैं पोर्शन ऑफ, हां जी, अपने क्वेश्चन को पढ़ के बताना। मैंने नंबर ऑफ एटम्स क्यों निकालने की बात करी? नंबर ऑफ एटम्स इसलिए निकालने की बात करी कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। टोटल नंबर का मतलब है कैपिटल N पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो लाइन लिखी हुई है ये वाली या नहीं लिखी हुई? इफ एवरी एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है ना ये लाइन। ठीक है, यहां से तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव कर लेना है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो दैट मींस इफ वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम कैलकुलेट कर दें देन वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए एवोगैड्रो की हेल्प लेंगे। एवोगैड्रो नंबर सबको पता है ना क्या होता है? 6 × 10⁻23। तो उसकी अगर मैं हेल्प लूं तो देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये देखो एटॉमिक वेट भी गिवन है, इस चीज से आइडियाज लो थोड़े थोड़े। अगर तुम किसी तरह इसका मास कैलकुलेट कर लो, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक वेट गिवन है, लेकिन जो तुम्हें गिवन, जो तुम्हारे पास गिवन मटेरियल है उसका टोटल मास कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो A into L, मतलब एरिया into L करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया into L कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास मिल जाएगा, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से मास कैलकुलेट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब क्या रहेगा इसमें देखना एक मिनट। डेंसिटी कितनी है? 5 × 10⁻³ वॉल्यूम क्या है? 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 5 × 10⁻³ kg। ये तुम्हारा मास आ गया।
किसी को भी डाउट है मास कैलकुलेट होने में? मास हो गया कैलकुलेट। अगर मास कैलकुलेट हो गया और एटॉमिक वेट ऑलरेडी गिवन है तो क्या करोगे? तो हमारे नंबर ऑफ टोटल, मतलब अब केमिस्ट्री यूज करनी है यहाँ पर बेटा, यहाँ फिजिक्स यूज नहीं होगी, केमिस्ट्री यूज होगी बेसिकली। कैसे होगी देखते हैं। चलिए मास मिल गया हमें, गिवन मास, मोलर मास, कैपिटल एम, एवोगैड्रो नंबर। होता है ये फॉर्मूला? सही यस और नो करना बस। होता है या नहीं होता? ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, यहाँ पे गिवन मास हो गया, ये तुम्हारा एटॉमिक मास हो गया। तो रखना एक बार वैल्यूज पुट करना। 5 × 10⁻³ ये अभी तुमने मास कैलकुलेट किया और जो गिवन है वो ये रहा 60 × 10⁻³ इज इक्वल टू n 6 × 10⁻23। यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, चेक कर लो और कैपिटल एन कैलकुलेट कर लो। ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया 10 पे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया तुम्हारे पास 5/10, तो यही बच गया, ये इधर आ जाएगा 10⁻23 इज इक्वल टू n। लो जी, तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 10 को भी एक अगर कट कर दोगे तो नीचे 10 की जरूरत नहीं है, इसको एक काट लेना है, 22 हो जाएगा। तो n तुम्हें मिल गया 5 × 10⁻22। हमें ये वाला n नहीं चाहिए, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमें स्मॉल n चाहिए। स्मॉल n होता है कैपिटल n को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 5 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेयर इज द वॉल्यूम, देयर इज द वॉल्यूम, 10⁻⁻6, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो n आ गया तुम्हारा 5 × 10⁻6 ऐड कर दो 828। ये आ गया बेटा आंसर। एक आंसर आया, अभी सारा नहीं आया, क्योंकि ये तो तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किए हैं, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है बता सकते हो? यहां तक क्लियर है सबको? से यस और नो बेटा, आगे चले फिर हम बोल दिया करो, साइलेंट बैठे रहेंगे, मैसेज करिए। करूं आगे कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ भी पूछना नहीं है इसमें। ये वाला फॉर्मूला सबको क्लियर है ना केमिस्ट्री का? इसमें कोई डाउट है? पता है ये फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और हमने मास कैसे निकाल लिया वो भी तुम्हें दिख रहा है, एरिया इनटू लेंथ करके वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने मास निकाल लिया, डेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि डेंसिटी गिवन थी, ठीक है। करते करते हमने और इसका कांसेप्ट का यूज कर लिया, क्योंकि कुछ लाइंस गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो अब चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना रह गया, वो तो इजी सा है। तो कैसे निकलेगी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जरा हेल्प करो मेरी, बताओ कैसे निकलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्या फॉर्मूला लगाएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? I गिवन है, अगर I गिवन है तो रिलेशन लगाओ I और VD में। तो I और VD का रिलेशन मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, क्या रिलेशन था? निया NEAVD, यही था ना, याद कर लो ये निया वर्ड को। तो I का रिलेशन था I = NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा टारगेट है, ये हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है? I गिवन है, बिल्कुल गिवन है 16 है ना गिवन, या कुछ और है? 16 ही है, गुड। और क्या क्या गिवन है? स्मॉल n तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, थी क्या आया स्मॉल n हमारा? 5 × 10⁻28 E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है, पुट कर रहा हूं फिर वैल्यू दो मैं 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और एरिया 10⁻6 VD, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये 10 लगा लो नीचे इसके, ठीक है।
तो कैंसिल आउट कर लो। अभी VD निकालना है तो पहले 10 की वैल्यूज को अलग कर लो और इनको अलग कैलकुलेट कर लो, 10 की वैल्यूज को अलग प्लस माइनस करके टोटल वैल्यूज निकाल लो, पता चल जाएगा कि क्या आएगा। जल्दी करिए बेटा, हरी अप हरी अप। ये एक मिनट चेक करना, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। 5 बेटा एक मिनट, अगर मैं इसका 10 नीचे ले आया तो 16 से 16 तो कट भी गया और ये कट गया, बचा गया यहाँ पे 5, 10⁻28, ये 10 ऊपर चला जाएगा, -20 हो जाएगा, 19 एक -1 20 हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा 5 × 10⁻28 -26, ये आ रहा है 1 और ये चल रहा है VD निकालना है हमें, तो बस VD मिल गया तुम्हें। 5 × 10⁻⁴ आ गया यहाँ पे 2, डिवाइड कर दो उधर ले जाके इसको, करूं पूरा या कर लोगे? हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस बेटा बोलिए, पूरा सॉल्व करूं क्या? लो जी, 1/5 × 10⁻⁻ माइनस नहीं प्लस 2 मतलब 500 इज इक्वल टू VD, तो ये क्या हो जाएगा 1/500 इज इक्वल टू VD। 1/500 का मतलब क्या होगा 0.2, डिवाइड करना है इसको, 0.2 × 10⁻⁻ आ जाएगा 0.2 10⁻⁻², और अगर मैं पॉइंट भी हटा दूं तो -3, यही आएगा भाई। ये काम तो कर लेना, खुद कुछ भी नहीं है। 2 × 10⁻³ -3 VD, आंसर आ गया। डन। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, डिवाइड करोगे आती चली जाएगी। कोई डाउट है तो बता दो, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है ये क्वेश्चन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, यूनिट नहीं लगाया मैंने, यूनिट लगा लो, यूनिट के बिना नंबर कट जाएंगे पेपर में। 10⁻³ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट लगा दो। अब डन हो गया, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ऑल क्लियर? तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। फिर से मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लिखते चले जाओ। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in total momentum of electrons in a straight wire of length मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। The total momentum of electrons in a straight wire of length 1000 meter, लेंथ है कितनी 1000 मीटर, कैरिंग अ करंट 70 एम्पियर, आई गिवन है, कैरिंग अ करंट 70 एम्पियर, आई गिवन है 70 एम्पियर। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो बात करें, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। अब मास कैसे बताएं? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं एक इलेक्ट्रॉन के मास के साथ, तो टोटल मास आ जाएगा। तो दैट मींस अगर मैं क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा, ठीक है। VD जो है ये तो हमें पता ही है, वेलोसिटी हो जाएगी VD। ये हमारा मोमेंटम का प्रोसेस आ गया। अब इसको गिवन बहुत कम है इसमें तुम्हारे पास, लेकिन एक चीज गिवन है, करंट। अगर तुम्हारे पास करंट गिवन है और लेंथ गिवन है तो इस चीज को तुम यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे देखना ध्यान से। हमें पता है I = NEA, निया VD, ठीक है। यहां से मैं VD की वैल्यू निकाल रहा हूं,
आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, ये बीडी की वैल्यू आ गई, इसको यहां पुट करते हैं तो मोमेंटम आएगा एन एम मल्टीप्लाई आई एन ई ए, ये आएगा। इस n को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, स्मॉल n का मतलब होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय v, तो कैपिटल N को लिख सकते हैं n इंटू v, तो यहां पर n इंटू v लिख लेता हूं। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? और कुछ चेंज कर सकता हूं, देखना। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं बेटा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो यहां पे पुट करो, मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल N की जगह लिखो स्मॉल n इंटू v, ठीक है। और वॉल्यूम की v की जगह क्या करो, v की जगह लिखो एरिया इंटू लेंथ l, ओके। और m एज इट इज लिख दो, m मल्टीप्लाई आई एन ई ए, n से और a से ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा तुम्हें, मोमेंटम कितना मिलेगा, एल एम आई डिवाइडेड बाय ई, आंसर आई तो गिवन है, ठीक है। देखो आंसर अब कैलकुलेट तुम करोगे, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी, लेंथ गिवन है पुट कर दो, करंट गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, और उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है। अब मान लो हमसे कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, मत करो, लेकिन इसका यूनिट लिखो पीछे, फिर कैलकुलेशन नहीं करनी, ब्रैकेट लगा के यूनिट लिख देते हैं। क्या होता है मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट यहां से मिलेगा तुम्हें, मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट हो गया केजी, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, ये उसका यूनिट लगा दो और यहीं पे छोड़कर आ जाओ, हंसते हंसते घर पे आओ क्वेश्चन करके, क्योंकि नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? कोई डाउट है इसमें, बताएंगे मुझे सभी, किसी टाइप का कोई डाउट? बोलो बेटा बोलो, सेशन खत्म होने वाला हमारा, 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी बताइए डाउट। आज जो हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं इसमें कोई डाउट आया हो तो बताओ, क्योंकि बेटा मैं फिर से तुम्हें एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो, वो थ्योरेटिकल पार्ट, वो डेरिवेशन वाला पार्ट सारा रिवाइज कर लो अपने प्रीवियस वीडियोस चेक करके, कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्मूथली हो जाए। अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अब हमें जून में अपना फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट करना है। तुम्हारा एक टास्क और है बेटा, एज अ होमवर्क लेकर चलेंगे इसको, डाउट्स के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये करो, बहुत अच्छे से करो। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो, एडिशनल मत करो, चाहे जो उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वो कर लो, एडिशनल जिसने करने बहुत अच्छे से कर सकता है, हो भी जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। डाउट आते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी, यस बोलो बेटा, तो एनसीईआरटी तुम्हें करनी है, बोलो बोलो क्या हुआ? तो एनसीईआरटी में तुम्हें कंप्लीट करना है और जो डाउट है वो मेरे से पूछने हैं, ठीक है बेटा। और जो भी डाउट होंगे तुम्हें मैं वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन टिल एट द एंड ऑफ जून हमने 2 चैप्टर अपने एडिशनल न्यूमेरिकल्स के साथ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट करके रख देना, ताकि हम 1 जुलाई से अपना 3rd यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके डन, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था, बाकी करते हैं कल। ओके स्टूडेंट्स, ये एक सेशन और ले लें, 1-2 न्यूमेरिकल और करें, आगे कंटिन्यू कर दें सेशन, और करना, मैं कैमरा ऑफ कर लूं।